इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पिछले 5 सालों में ही 41 केसेस देखने मिले हैं पेपर लीक के, जिससे सीधा सीधा 1 से 1.5 करोड़ बच्चों को इम्पैक्ट हुआ है और न जाने कितने करोड़ों लोगों को इनडायरेक्टली। ये जो पेपर लीक की खबरें हैं या जो न्यूज़ है या जो इंस्टेंसेस हैं, इनका ना कोई कास्ट, ना रिलीजन, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि इसे आप अक्रॉस अलग अलग स्टेट्स में होते हुए देखेंगे, अक्रॉस अलग अलग सालों में होते हुए देखेंगे। जैसे अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो इसका ARO एग्जाम 2024 में, सब इंस्पेक्टर का पेपर 2017, टीचर रिक्रूटमेंट पेपर 2020, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021, UPTET का पेपर 2021। वहीं राजस्थान में इसी तरह कांस्टेबल का पेपर, पटवारी, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर का पेपर, ये सभी लीक हुए हैं। बाकी स्टेट्स में अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में DLED का पेपर, बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर और तो और रिसेंटली असम में 10th बोर्ड का पेपर लीक की भी खबरें हमने सुनी हैं। तो जब हम कहते हैं कि भारत देश यंगेस्ट नेशन है, हमें साथों साथ ये भी समझना है कि भाई इसके साथ यूथ आता है। यूथ वही है जो आए दिन या तो कॉलेज एंट्रेंस, स्कूल एंट्रेंस या किसी एग्जाम के पेपर लिख रहा होता है। तो जब उन बच्चों को ये खबरें पता चलती हैं तो दिल, दिमाग, शरीर सब हताश हो जाता है। तो हम इस पेपर लीक के इशू को, जहाँ सिर्फ एक एग्जामिनेशन सिस्टम का फ्लॉ या एक ड्रॉबैक की तरह देख रहे हैं, रादर हमें इसे उन लाखों करोड़ों बच्चों की सपने, उनके एस्पिरेशंस के साथ जोड़ कर देखना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज ये इतना डिसहार्टनिंग होता है कि आपके लिए उठकर खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, फिर से पेपर देना मुश्किल हो सकता है और उससे बच्चे किसी और रास्ते में जा सकते हैं। तो अगर हम इसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट के साथ देखें तो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ मेनी मोर इन प्रीवियस ईयर्स। इसलिए आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक्स होते कैसे हैं, क्यों हैं। छोटा सा वीडियो होगा जहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोटिवेशन क्या है इसके पीछे। हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। एडमिनिस्ट्रेशन में सीट्स वेकेंट होती है, इन्हें भरने के लिए एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है जो कि रेगुलरली कंडक्ट नहीं होती है, और अगर ये हो जाए तो फिर पेपर लीक की खबरें, फिर से वो सीट खाली और फिर से यही सर्कल चलता रहता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे दोनों सफरिंग एंड में होते हैं। ऐसा ही एक सफरिंग का केस हमने अभी नीट UG का देखा है, जिस वजह से पेपर लीक का जो इशू है वो रिसर्फेस हो गया है। इस अकेले केस से 23-24 लाख बच्चों को असर पड़ा है। अब पेपर लीक आखिर हो कैसे रहा है, इसे समझने के लिए वी हैव टू टर्न द टेबल्स एंड बिकम क्रिमिनल्स आवरसेल्फ। कि अगर मुझे पेपर लीक करना होगा तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा। मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत ईजी होंगी। पहला कि जो सिस्टम है उसी में कोई लूप होल ढूंढ लूँ, जहाँ पर पेपर बन रहा है, जहाँ सेट हो रहा है, जहाँ प्रिंट हो रहा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहीं पर अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, उन्हें मैं प्रेशराइज करके या फिर पैसे खिलाकर अपना काम कर सकती हूँ। अगर ये ना हुआ तो मैं ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके, हैक करके पेपर लीक कर सकती हूँ। इन्हीं 2 वजहों से काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टेंसेस हम देख रहे हैं पेपर लीक के, वो हो पा रहे हैं। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है वो है अकाउंटेबिलिटी का ना होना। अब जो हमने रिसेंट केस देखा है नीट UG का, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का तक नोटिस आ चुका है कि अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए कि आखिर ये हुआ किस वजह से है। अगर 1% भी गलती हुई है तो कोई आकर बोले। यहाँ पर ब्लेम गेम ही इतना लंबे वक्त से चल रहा है कि किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं है, जिस वजह से एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सकते हैं जिसमें ऑटोमेशन ज़्यादा हो, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी कम हो, जिसे हम और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा अकाउंटेबल बना सके, जिससे हमारी ये 3 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। चौथा काफ़ी बड़ा रीज़न इन इंस्टेंसेस के बढ़ने का है डर का ना होना। अगर डर ही नहीं है मेरे मन में कि इस केस के होने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई पनिशमेंट होगी, पेनल्टी होगी, तो मैं आसानी से उस चीज़ को करते हुए चलूँगी क्योंकि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। वहीं अगर मुझे पता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉ है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्ट है जहां बहुत हार्ड पेनल्टी, सालों साल का मुझे जेल हो सकता है, बहुत सारा पैसा मुझे वापस कंपेंसेशन में देना पड़ सकता है, तो मैं ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने से डरूंगी। तो इस डर को बढ़ाने के लिए हमें लॉ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक तरफ ये करना है और दूसरी तरफ जो सालों साल के हमारे केसेस पेंडिंग हैं उन्हें फास्ट ट्रैक बेसिस में हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम स्पेशल कोर्ट्स भी ला सकते हैं। इससे ये होगा कि लॉ स्ट्रॉन्ग होगा और रिड्रेसल भी होगा, तो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। इसके लिए अगेन आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बना सकते हैं, बिकॉज अगेन इतने सारे बच्चों को अगर इम्पैक्ट पहुंचा है, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने से भी इस पर्टिकुलर चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। गवर्नमेंट अब भी स्टेप्स ले रही है इन्हें एड्रेस करने के लिए, जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। इस एक्ट के पास हो जाने से अगर कोई चीटिंग करता हुआ पाया जाए तो उस पर 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है और 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो दिस पर्टिकुलर स्टेप वुड रियली सॉलिडिफाई आवर एक्ट्स एंड लॉज। वहीं दूसरी जगह सेंट्रलाइज सिस्टम करने के लिए गवर्नमेंट अब ज़्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रही है, जिससे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो, और सेंट्रलाइज करने के लिए ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी फॉर्मेशन किया गया था।
बट अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स रह रहे हैं जिस वजह से या तो हैकिंग हो रही है या फिर पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो हमें उन्हीं को जाकर ढूंढना है और उन्हीं को जाकर प्लग करना है, और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल फटीग आ चुका है। जॉब क्राइसिस तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, और अगर एकेडमिक कैलेंडर्स बार बार डिस्टरप्ट होते हैं तो लोगों के मन में जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो लूज होता हुआ चले जाएगा, एंड दिस इज समथिंग वी रियली कांट अफोर्ड। और अगर तब भी पेपर लीक हो जाए तो हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को कंपेंसेशन देना है उनके एग्जाम कैंसिलेशन के लिए, उनके मेंटल और फिजिकल फटीग के लिए। दूसरा स्टेप, हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तुरंत एस्टैब्लिश होने चाहिए जिससे जल्दी जल्दी इन केसेस को डिस्पेंस किया जाए। तीसरा, हमारे सिस्टम को और अच्छी तरीके से हमें सेंट्रलाइज करना है, जिसके लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म में इलेक्शंस के दौरान इन रियल मुद्दों पर बात कर सकते हैं, ताकि कल को जब उनकी गवर्नमेंट बन जाए तो हम उन्हें प्रेशराइज कर सकते हैं एक्चुअल सोल्यूशंस देने के लिए। इसी लॉन्ग टर्म में हम बाकी कंट्रीज से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है जहाँ लीकेज नहीं हो रहा और हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके हमारा अपना सिस्टम भी हम डेवलप कर सकते हैं। सो विद दैट इट्स अ रैप। ये मेरा अपना नज़रिया था कि इस प्रॉब्लम को उस सीरियसनेस से डील करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा हम अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उनकी बातें की हैं, बट अब भी हमें ग्राउंड रियलिटीज़ जानने की ज़रूरत है, और इसके लिए कमिटी होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो अंदर की सच्चाई हमें बताए। अब मैं आपका नज़रिया भी जानना चाहूँगी, एज स्टूडेंट्स, एज पेरेंट्स या एज टीचर्स, क्या ये पेपर लीकेज की प्रॉब्लम सच में कोई प्रॉब्लम है, और अगर है तो कितनी बड़ी?